शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विपत्ति बहुत भारी है। जी हां दोस्तों, आज की महामारी जो फैली हुई है बहुत ही विपत्तिकारी और विनाशकारी स्थिति में है। इस विनाशकारी स्थिति से निपटने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर कोशिशों में जारी हैं। हर व्यक्ति आज इस महामारी को मानव मात्र से दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश में है। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके अंदर आसुरी शक्तियां विराजमान हैं। मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं देवतुल्य है। हर वो व्यक्ति जो दूसरों के दुख में दुखी होता हो, जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए यत्न करता हो, वह व्यक्ति देवतुल्य है। और हर वो व्यक्ति जो लोगों के इस माहौल में, जहां लोग डर में हैं, जहां लोग विपत्ति में हैं और जहां लोग प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ हो, वह असुर तुल्य है। यह आसुरी शक्तियां हैं। असुर का ही साथ देता है। यह बात अकाट्य सत्य है। ऐसी परिस्थितियों में जहां सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि महामारी से बचा जाए, महामारी को अपने आप से दूर रखा जाए, और बहुत हद तक सोच यह है कि महामारी को अपनों से और इस मानवता से दूर किया जाए, तो कोशिशें जारी हैं। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और मेरी परमपिता परमात्मा से हमेशा एक ही प्रार्थना रहती है कि इस दिशा में जो सार्थक प्रयास हो रहे हैं उन सभी को सफल करें और मानव मात्र को इस महामारी से, इस आसुरी शक्ति से मुक्ति दिलाएं। आज हर व्यक्ति इस महामारी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहा है। उन उपायों में सबसे पहले चिकित्सा पद्धति है। तत्पश्चात बहुत से ऐसे उपाय हमारे मित्रों के द्वारा और कई ज्ञानियों के द्वारा लगातार बताए जाते हैं, जिनमें से कई उपायों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश हम उन उपायों को करने के लिए मजबूर हैं। लोग आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन उपायों का शायद वाकई कोई मतलब नहीं। सभी उपाय निरर्थक नहीं है, सभी उपाय व्यर्थ नहीं है। हर उपाय का अपना एक महत्व है
अब मेरे पास में एक प्रश्न आता है कि क्या हमारे धर्मशास्त्रों में इस महामारी के बारे में कुछ लिखा गया है? जैसा कि पिछले दिनों किसी महापुरुष ने एक कोरोना नाशक कवच का निर्माण किया था और वह कवच अपने फॉलोअर्स में, अपने भक्तों में बांटा था। वहीं से उस कोरोना नाशक कवच का रूपांतरण किया गया किसी और ज्ञानी महापुरुष ने लोगों में क्रांति फैलाने के लिए उसके ऊपर यह लिखकर कि यह कवच शिव पुराण से उद्धृत किया गया है, उसको लोगों तक पहुंचा दिया। और अधिकतर लोगों ने उसको सत्य मान लिया और लोगों ने सोचा कि शिव पुराण में वाकई यह कवच लिखा हुआ है। शिव पुराण में ऐसा कोई कवच नहीं है। जैसा कि जब इस समाचार की पुष्टि की गई तो कवच के होने का तो प्रमाण मिला। वो कवच जबलपुर के एक महाज्ञानी ने अपने ज्ञान के बल पर निर्मित किया था। उन्होंने कहीं दावा नहीं किया था कि यह कवच किसी पुराण से लिया गया है, किंतु बाद में उस कवच का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने उसके अंदर इस प्रकार की बातें लिखकर आप लोगों तक पहुंचाई। तो यहां पर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं ईश्वर से डगमगाता है। तो लोगों के विश्वास के साथ खेलना यह अच्छी बात नहीं। किंतु जो प्रश्न मेरे पास आया उस प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व था। मैंने भी जब खोज की तो मुझे इस महामारी से मुक्ति पाने का एक अमोघ मंत्र मिल गया। वह अमोघ मंत्र प्रमाणिक है, शास्त्रों में उद्धृत है और मैं यहां आपको प्रमाण दूंगा कि यह मंत्र कहां लिखा हुआ है और आप किस प्रकार इसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दो मंत्र और बताऊंगा जो कि वहीं पर आपको मिल जाएंगे। रोगों के नाश के लिए यह मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मंत्र उद्धृत कहां से किया गया है। हमारे पुराणों में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का वर्णन है। वो देवी महात्म्य जो कि संक्षिप्त रूप में आप सभी के घरों में, पूजा घरों में पाया जाता है दुर्गा सप्तशती के रूप में, जिसके अंदर 700 श्लोकों का समावेश किया गया है। उस देवी महात्म्य से परिवर्तित दुर्गा सप्तश्लोकी में से यह मंत्र उद्धृत किया गया है। अब दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तशती, अर्गला स्तोत्र, इन सब का इस महामारी से किस प्रकार संबंध स्थापित किया गया, सबसे पहले मैं उस बात पे आना चाहूंगा। दुर्गा सप्तशती में 8वें अध्याय में रक्तबीज के संहार के बारे में लिखा हुआ है। जब देवी ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया, उसके बाद दैत्यराज शुंभ ने देवी को ललकारने के लिए अपनी और सेना भेजी। इस सेना में एक दैत्य था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि जब उसके शरीर से कोई भी बूंद खून की धरती पर गिरेगी तो रणभूमि में एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा, यानी उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा। यदि हम इस महामारी से उस रक्तबीज की तुलना करें तो बहुत कुछ आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो रक्तबीज
और कोरोना वायरस, यह 100% एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। रक्तबीज की जो रक्त की बूंदें थीं, उनसे हजारों दैत्यों का निर्माण हो गया और ऐसे में मां चंडिका ने अपने ही रूप मां काली को, कपालिनी को बुलाया, आह्वान किया उनका और उनसे कहा कि जिस वक्त मैं रक्तबीज के ऊपर वार करूं, आप रक्तबीज का सारा रक्त अपने खप्पर में भरकर पी जाइए, ताकि उसके रक्त की कोई भी बूंद धरती पर ना गिरे। और वरदान उसको यही प्राप्त है कि धरती पर कोई बूंद गिरेगी तो एक नया रक्तबीज पैदा होगा। तो ऐसा ही रक्तबीज स्वरूप यह वायरस, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मां भगवती की कृपा से ही खत्म होगा। दुर्गा सप्तशती में पृष्ठ संख्या 235 पर कुछ मंत्रों का उल्लेख किया गया है। मैं इन मंत्रों को आपके सामने रखूं उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी मंत्र का जप करते हैं और किसी कार्य विशेष के लिए करते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम, जप करने से पहले व्यक्ति तन और मन से शुद्ध हो। तन से शुद्ध होने का मतलब तो आप सभी समझते हैं। मन से शुद्ध होने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप सुकर्म करने वाले बने, क्योंकि किसी भी मंत्र का आपको पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप सुकर्म करते हैं। क्योंकि अक्सर यह प्रश्न मेरे पास आता रहता है कि आप हमें बताइए कि हमको किसी ज्योतिषी ने यह पूजा बताई थी और हमको यह पूजा करवाए हुए 2 साल हो गए हैं, या यह पूजा करवाए हुए हमें 1 साल हो गया है, हमारी जिंदगी में कोई फर्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी पूजा, कोई भी जप, कोई भी तप तभी फलित होता है जब आपके कर्म अच्छे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि यदि कर्म अच्छे नहीं है तो ईश्वर भी आपके प्रसाद को ग्रहण करने से इनकार कर देते। तो इसलिए किसी भी जप को करने से पूर्व तन और मन की शुद्धि आवश्यक है। तत्पश्चात जब आप जप करने बैठते हैं तो एक गृहस्थ होने के नाते आप पंचोपचार भी कर सकते हैं और जप से पूर्व जिस माला को आप जप में प्रयोग कर रहे हैं उस माला को आप प्रणाम कर यह प्रार्थना करें कि मेरा जप सफल हो। तत्पश्चात आप धूप दीप प्रज्वलित करें। यथासंभव दीपक जो है वो आप घी का जलाएं ताकि आपका जप सफल हो सके। तो मैं आपको अब वो स्वसिद्ध अमोघ मंत्रों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 11 नंबर का मंत्र बताऊंगा जो कि रोगों के अंत करने के लिए है। मां से प्रार्थना है। दुर्गा सप्तश्लोकी में यह मंत्र दिया गया है, आप वहां भी इसे पढ़ सकते हैं। रोगान शेषान पहंसी तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हाश्रयंताम प्रयांति। यहां मां सभी रोगों को दूर करने वाली, लेकिन जो गलत कार्य करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, उनके सभी कामों में व्यवधान डालने वाली मां है। कुछ इस प्रकार का इस मंत्र में बताया गया है। फिर मैं आपको 13 नंबर का मंत्र बताऊंगा
आप पूछेंगे 12 नंबर, वह महामारी नाश के लिए अमोघ मंत्र है, इसलिए मैं उसका वर्णन अंत में करूंगा। तो आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अर्गला स्त्रोत से लिया गया यह मंत्र, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सौभाग्य और आरोग्य प्राप्ति के लिए अब हम उस अमोघ मंत्र की बात करने जा रहे हैं जो स्वयं मां शक्ति ने दिया है और दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट शब्दों में महामारी नाश के लिए यह मंत्र है, ऐसा लिखा गया है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहां जयंती सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी, मंगला जो अपने भक्तों के जन्म मरण से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने वाली, काली जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, भद्रकाली जो भद्र मंगल और सुख अपने भक्तों के लिए स्वीकार करती है, कपालिनी जिसके एक हाथ में कपाल और गले में मुंडों की माला है, दुर्गा जो कि अष्टांग योग कर्म और दुसाध्य साधना से प्राप्त होने वाली हैं, क्षमा जो कि संपूर्ण जगत में अपने करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों को और दूसरों को भी अपराधों को क्षमा करने की शक्ति रखती हैं, शिव अर्थात कल्याणकारी मां शिवा और संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली मां धात्री, स्वाहा रूप में यज्ञ भाग को देवताओं तक पहुंचाने वाली, देवताओं का पोषण करने वाली मां स्वाहा, और स्वधा रूप में तर्पण और श्राद्ध को पितरों तक पहुंचाने वाली मां स्वधा। इन 11 नामों का वर्णन है इस मंत्र में और यह मंत्र अमोघ है, स्वसिद्ध है। चूंकि एक किंवदंती के अनुसार दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्रों को भगवान शिव के द्वारा श्रापित किया गया है, इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप किसी भी मंत्र को प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट से, भगवान शिव से, मां दुर्गा से प्रार्थना करें और जप के नियमों का अवश्य पालन करें। मैं आप सभी के सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करता हूं और आने वाले वीडियो में मैं यह कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास इस प्रकार के और भी कुछ प्रयोग पहुंचा सकूं। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि अपने कर्मों को सुधारें। आप सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और यूं ही आपको धर्म ग्रंथों के नाम पर कोई बेवकूफ बना सके, ऐसा बिल्कुल ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो तक आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं